जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। चाहे आप लोग पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग ये चार गलती कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए यह गलती आप लोग नहीं सुधारे तो आप लोगों को एग्ज़ाम होने के बाद इतना पछतावा होगा कि हमने ये गलती सुधारी क्यों नहीं। आप लोग समझिए इस बात को, मैं एक स्टूडेंट पे नहीं, दो स्टूडेंट पे नहीं, कई स्टूडेंट्स पे देख रहा हूँ कि वो ये गलती कंटिन्यू कर रहे हैं और ये समझ ही नहीं पा रहे कि उनके साथ हो क्यों क्या रहा है। क्योंकि होता ये है कि एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रहता है वो काफ़ी लंबा रहता है। उस बीच डिप्रेशन भी आता है, टेंशन भी आता है, ज़िंदगी के तनाव भी आते हैं और ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव रहते हैं वो भी रहते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इन सब उतार चढ़ाव में ऐसे फंस जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये लाइफ है, ये साइकिल जो है इसमें इतना उलझ जाता है इंसान के, समझ नहीं पाता है कि हम लोग डायरेक्शन भटक गए हैं। और ये तब समझ पाता है जब वो लाइफ में फेल हो जाते हैं। तो आप लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी ये चार गलती कर रहे हैं तो इसको सुधार कर लीजिए, वरना जब एग्ज़ाम आएगा या एग्ज़ाम होगा या फिजिकल होगा, चाहे जो भी हो, उस टाइम आप लोगों को बहुत पछतावा होगा हमने ये गलती पहले सुधारी क्यों नहीं। ठीक है, तो आज मैं उन चार गलतियों को बताने वाला हूँ जो स्पेशली आप लोग पढ़ाई में कर रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें आप लोग फिजिकल में बताऊंगा जो आप लोग फिजिकल में जो कमियां कर रहे हैं वो कमियां को क्या दूर करें, क्योंकि इंसान समझ नहीं पाता है, जब कोई बताता है तभी समझ पाते हैं, इसलिए प्रॉपर गाइडेंस की भी जरूरत होती है। तो मैं चार गलती आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आप लोग कर रहे हो तो जरूर सुधार करिए। सबसे पहला गलती ये है कि देखिए काफ़ी लंबा टाइम हो गया फॉर्म भराए हुए, तो लोग सिर्फ फिजिकल कर रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि जब फिजिकल हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा कि हम पढ़ाई करेंगे। अभी पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं लोग। लोगों को ये है कि जब पेपर होगा, जब फिजिकल हो जाएगा, नंबर ले आएंगे, तब पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पिछले भर्ती में ऐसे ऐसे धुरंधर रहे थे, 80-85 नंबर लेकर आए थे, उसके बाद भी बाहर हो गए। कारण ये था कि 85 नंबर लेके आए, रिटर्न एग्जाम में सिर्फ 40 नंबर लेके आए। उनका टोटल कितना हुआ, अगर 80 और 40 भी मान लेते हैं तो 120 हुआ, कट ऑफ चला गया 132, 133, 134, तो 10-10 नंबर से बाहर हो गए। तो ये गलती आप लोग मत करिए। ये मत सोचिए कि अभी रिटर्न एग्जाम नहीं है तो हम लोग फिजिकल में भी दम लगाते हैं, फिजिकल में ही करते हैं। फिजिकल करिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिजिकल के साथ आप लोगों का रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से होना चाहिए। अगर आप इस भूल में हैं कि हम लोग पहले फिजिकल निकाल लेंगे उसके बाद कर लेंगे, तो आप लोग ये मानकर चलिए कई लोग हैं जो अभी दोनों चीज़ कर रहे हैं और वो आपसे आगे निकल जाएंगे। ये कंपटीशन 90% 100% लाने वाला नहीं, ये कंपटीशन है आपसे जितने ऊपर है उनको पीछे करेंगे तब आपको सीट मिलेगी। अगर आप अभी से ये गलती कर रहे हैं कि लोग पढ़ रहे हैं बाकी लोग और आप अभी सोच रहे हो कि मैं सिर्फ फिजिकल में नंबर बढ़ाऊंगा बाद में पढ़ूंगा, तो सोच लीजिए कितनी बड़ी आप भूल कर रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो 6-6, 7-7, 8-8 घंटा अभी भी दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसा ही भर्ती के अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ऐसा ही में चूके हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी खासी थी, वो बाजी मार देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलती मत करिए, पढ़ाई करते रहिए। नंबर दो जो आप लोगों को गलती बता रहा हूँ कि सिलेबस आप लोग देख नहीं रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं पिछले साल कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने एक वीडियो बना के बताया भी आप लोगों को कि सिलेबस कैसे समझे, सिलेबस को किस तरीके से सिलेबस को फॉलो करें, उसके हिसाब से ही पढ़ें। एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सपोज किसी टॉपिक का सिर्फ 3 क्वेश्चन आना है और आप लोग पढ़ रहे हैं उसको 4-4, 6-6 घंटा, क्या मतलब है कि ऐसे टॉपिक को पढ़िए ना 6 घंटा जिसमें 20-25 क्वेश्चन आने उस टॉपिक से। तो आप लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अगर किसी सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ज़्यादा टाइम देना है, किसी सब्जेक्ट से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कम टाइम देना है। यहीं से आप लोग आउटपुट करेंगे। ये नहीं कि आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा तो आप उसको ज़्यादा पढ़ रहे हैं भले उससे क्वेश्चन एक ही आ रहा हो, तो ये गलत तरीका। सिलेबस को प्रॉपर एनालिसिस करिए। नंबर थर्ड में आप लोगों को बता रहा हूँ, पढ़ रहे हैं कई लोग अच्छा खासा पढ़ रहे हैं लेकिन टेस्ट ही नहीं लगा रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं कि कहाँ पे आप लोगों की गलती हो रही है, कहाँ आप लोग की कमियां हो रही हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक आप अपनी गलतियां ओवरकम नहीं कर पाओगे। आप लोगों को समझना पड़ेगा इस चीज को कि आप खुद से अपने आप में निखार तभी देख पाओगे जब आप उस चीज के लिए आप अपने आप को परखोगे, और परखने के लिए आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर 100 लोग टेस्ट लगा रहे हैं तो वहां मेरा रैंक कितना बन रहा है, मैं कितना हासिल कर पा रहा हूँ, मेरे से ऊपर कितने लोग हैं। इन सब चीजों को तभी आप परख पाओगे जब आप टेस्ट लगाओगे। टेस्ट लगाने का दूसरा फायदा आप लोगों को ये मिलता है कि आपको ये पता चलेगा कि मेरा कौन कौन सा टॉपिक कमजोर है। आपको वहां पे जब जो क्वेश्चन गलत होते तो आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक मेरे कमजोर है। अब टेस्ट लगाने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा ऐप आ चुका है छात्रगढ़ ऐप। आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आपको हर बुधवार और हर रविवार को फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, आप लोग जाके वहां फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसका डिटेल मैं इस वीडियो के अंत में और बता दूंगा। नंबर फोर्थ जो आप लोगों को गलती हो रही है वो गलती ये हो रही है कि आप लोगों का सिलेबस बहुत
ज़्यादा है, सपोज 10 सब्जेक्ट है, आप पढ़ते हैं, कई लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा, सुबह ग्राउंड जा रहे हैं, शाम को ग्राउंड जा रहे हैं, उसके बीच में सो जा रहे हैं, और पढ़ते सिर्फ एक आधा घंटा है। आपका सिलेबस 10 घंटे का है, 10 सब्जेक्ट है, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के लिए आप कम से कम 1 घंटा आधा घंटा तो दो। आप लोग 10 घंटा नहीं पढ़ सकते, 8 घंटा नहीं पढ़ सकते, 6 घंटे तो पढ़ो। सिलेबस है आप लोग का बहुत बड़ा, पढ़ते मात्र 1 डेढ़ घंटा, वो भी ना के बराबर, आधा सोचते रहते हो ग्राउंड में कैसे आज ये करूंगा, आज इससे बात कैसे करूंगा, उससे बात कैसे करूंगा, इस ये मेरे से बात नहीं कर रहा, वो मेरे से बात नहीं कर रहा। यहाँ आप लोगों का 1 डेढ़ घंटे में दिमाग रहता है, उसके बाद बोलते हो कि हम 2 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 4 घंटे पढ़ रहे हैं, दिमाग कहीं और है, बुक सामने खुली है। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आप लोग टाइम बांधिए, समझिए, उसके बाद लास्ट में सोचिए कि हम लोग कितने घंटे पढ़े और कितने घंटे का हमको आउटपुट मिला, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। यूं ही आसान नहीं होता है 2 लाख 2.5 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन में 4 5 हज़ार रैंक बनाना। अगर उनसे आगे बढ़ना है तो उनसे औरों से बेहतर आपको बनना पड़ेगा। ये गलती अगर आप लोग सब कर रहे हैं तो इन गलतियों को कृपया करके सुधार लीजिए। टाइम प्रॉपर दीजिए, 6 घंटा मिनिमम दीजिए, सिलेबस समझिए, सिलेबस समझने के बाद उसको प्रॉपर टाइम दीजिए। ये गलती मत करिए कि फिजिकल पहले हो जाए, फिजिकल में नंबर नहीं आ रहा उसके बाद रिटर्न देखूंगा, फिजिकल में नंबर आ भी जाएगा। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बता सकता हूँ, ऐसे लोग बाहर हो चुके हैं जो 80 नंबर लेके आए क्योंकि इनका रिटर्न एग्जाम कमजोर था। तो दोनों को बराबर लेके चलना है, कारण दोनों को बराबर लेके चलना है इसलिए क्योंकि दोनों 100 100 नंबर के हैं। ठीक है, अब इसके बाद टेस्ट लगा नहीं रहे हो, टेस्ट जब तक नहीं लगाओगे, मैं बता रहा हूँ आप लोग कंपटीशन को फेस कर ही नहीं पाओगे। आप जब क्रिकेट मैच खेलते हो, इसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते होंगे। आप लोग ये बताइए, क्या कभी बिना प्रैक्टिस किए आप लोग डायरेक्ट मैच खेलने कभी जाते हो? प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस में देखते हो आप खेल पा रहे हो कि नहीं खेल पा रहे हो, एक एक महीना 6 6 महीना प्रैक्टिस करते हो, तब जाके मैच खेलने जाते हो। कभी डायरेक्ट मैच खेलने कभी कोई नहीं जाता है। तो वही चीज होती है एग्जाम में भी, डायरेक्ट एग्जाम देने जाओगे फुस हो जाओगे। अभी से टेस्ट देके प्रॉपर समझिए। आप लोगों के लिए तो इतना आसान कर दिया हूं, फ्री टेस्ट लेके आ गया हूं। आप लोग फ्री टेस्ट लगाना है, सुबह लगाओगे, 2 3 घंटे बाद आपको ये भी उसमें बता दिया जाएगा कि आपका रैंक कितना बन रहा है, 100 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में, जितने लोग टेस्ट लगाएंगे उन लोगों के बीच में। और आप लोग कितना गलत करें, कितना सही करें, कौन सा गलत करें, कौन सा सही करें, तो आपको तुरंत टेस्ट देने के बाद पता चल जाएगा। तो इससे आसान आप लोगों के लिए और क्या राह बनाऊं मैं, आप लोग खुद बताइए। अब इसके बाद तो आप ही लोगों को मेहनत करना है। ठीक है, अभी भी देर नहीं हुआ, समय है, चीज़ों को सुधार लीजिए। कोई समझाने वाला होगा तभी आपको समझ में आएगा। हर कोई अपने से ही नहीं समझ पाता है, और हर कोई इतना अपने से समझ लेता हो तो आज यूपीएससी क्रैक करके नौकरी में लग जाता है। इसलिए प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को समझिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टेस्ट कैसे लगाना है। टेस्ट लगाने के लिए देखिए, आप लोग को कुछ नहीं, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा टेस्ट वाला, उसको ऐप वाला, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाए, इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ आपको नीचे ट्रिक्स वाला वीडियो, जो छत्तीसगढ़ की 110 से भी ज़्यादा ट्रिक्स है, पूरे के पूरे आपको छत्तीसगढ़ के सब टॉपिक इसमें क्लियर कवर कर दिया गया है ट्रिक्स के माध्यम से। तो उसको भी आप लोग जाके यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फ्री टेस्ट लगाना है तो ऊपर आपको 3 लाइन दिख रही है, उस 3 लाइन में जाइए। वहाँ पे जाने के बाद सेकंड नंबर में आपको फ्री मटेरियल शो हो रहा है, फ्री मटेरियल में जाइए। फ्री मटेरियल में जाने के बाद आपको यहाँ पे टेस्ट थर्ड नंबर पे दिखेगा। थर्ड नंबर पे जब टेस्ट में आप क्लिक करेंगे तो आप लोग इस तरीके से आपको टेस्ट दिख जाएगा। वहाँ पे आप जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। टोटल अभी तक 4 फ्री टेस्ट आ चुके हैं। हर बुधवार और हर रविवार को टेस्ट आता है फ्री वाला, आप लोग उस टेस्ट को जाके अटेम्प्ट कर सकते हो और देखें जाके वहाँ के आप लोग कहाँ पे आप लोग रैंक कर रहे हैं। देखिए, जब तक आप फेस नहीं करेंगे कंपटीशन तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस चीज़ को मानिए। अपने घर में बैठे रहोगे तो आप लोग वही होगे कि कुएं का मेंढक। ठीक है, अगर दुनिया जमाने को देखना है तो उस कुएं से बाहर निकल के लोगों से भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा इस कंपटीशन के दुनिया में, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा। इसी चीज़ों को लोग चार्ज करते हैं 1000 1000 रुपए टेस्ट के लिए। हम आप लोगों के लिए, आप लोग बेहतर बने, आप लोग अपने मंजिल को अचीव करें, इसलिए कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप लोगों के लिए कंटेंट फ्री रखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, सपोर्ट आप लोगों को लग रहा हो कि करना चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।